आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि दीजिए। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये डायग्राम, ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक फ्लास्क लगा हुआ है जिसमें नीचे से हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रयोगशाला विधि द्वारा हम किस प्रकार बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये जो फ्लास्क होता है इसमें हम थोड़ी सी कॉपर धातु की पीसेस डालते हैं जिसे हम खरादन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी देख रहे होंगे, ये लिखा है पीसेस ऑफ, यहाँ पर ये लिखा है पीसेस ऑफ कॉपर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, कॉपर की खरादन डालते हैं। जैसा कि ये उपकरण दिख रहा है आपको पूरा, तो इसमें क्या है, ये कॉपर की खरादन पड़ी हुई है और साथ में ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, जो फनल है, ये फनल है, यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हैं। सांद्रित, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र H2SO4 यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम ऊपर से फनल के ऊपरी सिरे से जब हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, जिससे फनल का निचला सिरा जो होता है कॉपर की खरादन में डूब जाता है। तो ये पूरी फनल डाल रहे हैं, फनल में H2SO4 पड़ा रहता है इसमें, और ये कॉपर की खरादन पड़ी होती है। तो इसमें जो होता है पूरा H2SO4 जो सांद्र है वो कॉपर की खरादन में पूरी तरह से डूब जाता है। अब क्या करते हैं, फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। फ्लास्क को गर्म करते हैं, यहाँ पर लिखा है हीट, तो हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें एक गैस के रूप में प्राप्त होती है, और वो जो गैस होती है गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको एक नली द्वारा एक जार में ये नली द्वारा एकत्रित कर लेते हैं। तो ये क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये अलग एकत्रित हो जाता है, और एक दूसरे जार में हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। और ये जो जार होता है ये वायु, मतलब इसमें क्या करते हैं, वायु रोधी होता है पूरी तरह से। इसमें कोई भी एयर टाइट होता है, मतलब वायु रोधी है जिसमें, और इस उपकरण का वायु रोधी होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर ये वायु रोधी नहीं होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड फिर से अभिक्रिया कर लेगी और ये गैस हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। जिस वजह से ये जो फ्लास्क है ये कैसा होता है, ये वायु रोधी होता है। ठीक, वायुरोधी होता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से एक फनल में क्या होता है, वायु का ऊपरमुखी विस्थापन कराकर एकत्रित कर लेते हैं। ऊपरमुखीपन का मतलब यहाँ से ऊपर से हम क्या ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, जिससे विस्थापन मतलब इस जार से इस जार में डाल देते हैं। और जो ये फ्लास्क है ये पूरी तरह से वायुरोधी होता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रयोगशाला विधि समझ गए होंगे कि किस तरह कार्य कर रहा है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। तो समीकरण इसके अंदर क्या होता है जिस कारण ये बनती है, क्या होता है, कॉपर जो होता है, कॉपर, जब कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और साथ में क्या, जल, और हमें मुख्य उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई। हम इसे गर्म करके क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का ये उपकरण चित्र है, SO2 निर्माण का प्रयोगशाला विधि। ठीक, अब इसमें कुछ, इसको बनाते समय कुछ सावधानी की जरूरत होती है। क्या होता है, उपकरण जो होता है, पूरा उपकरण ये वायु रोधी होना चाहिए, वायु रोधी होना चाहिए। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो फनल होता है उसका निचला सिरा जो होता है H2SO4 में डूबा रहता है, जिससे क्या होता है कि SO2 जो होगी वो बाहर ना आने, जो बनती है SO2 वो बाहर ना निकले, इसलिए इसको पूरी तरह से डुबो दिया जाता है। इसमें भी देखो जो हमारा फनल है, नली है, इसको भी पूरी तरह से डुबो दिया गया और इसमें भी पूरी तरह से डुबो दिया गया है, जिससे ये निचला सिरा जो पूरी तरह से डुबोने का कारण कि SO2 बाहर ना निकल पाए। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में जल जो होता है बहुत ज़्यादा विलय होता है, इसलिए जल इसमें एकत्रित ही नहीं होने देते हैं, इसलिए जल को अलग निकाल देते हैं। जैसे कि अभिक्रिया में जल अलग निकल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड वायुरोधी इसलिए कही जाती है क्योंकि जो गैस होती है वायु से भारी होती है। ठीक है, SO2
वायु से भारी होती है, इसलिए वायु का ऊपर की ओर विस्थापन करा के एकत्रित करते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि वायु का ऊपर से ही विस्थापन कराते हैं, क्योंकि ये जो वायु होती है ये हल्की होती है, जिस कारण SO2 हमारी भारी होती है, तो वो जल्दी एकत्रित नहीं हो पाती, जिस वजह से इसका ऊपरमुखी विस्थापन कराते हैं। ठीक, तो आशा करती हूँ ये आंसर आप समझ गए होंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।